सबसे बड़ी खबर आपको बता दें आज की, जो कि मध्य प्रदेश के मऊगंज से मिल रही है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। ग्रामीणों के हमले में एएसआई की मौत हो गई है। हनुमाना तहसीलदार के हाथ पैर तोड़ दिए गए और हमले में टीआई समेत 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मऊगंज के गडरा गांव में धारा 163 लागू है। गडरा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है और जिस युवक को बचाने गई थी पुलिस की टीम, उसकी भी मौत हो गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के मऊगंज से बता रहे हैं, जहां पर धारा 163 लागू कर दी गई है, क्योंकि वहां पर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया है ग्रामीणों ने। आपको बता दें कि जिस युवक को बचाने के लिए गई थी पुलिस की टीम, उसकी भी मौत हो गई और साथ ही साथ एएसआई की भी मौत हो गई है ग्रामीणों के हमले में। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि हनुमाना तहसीलदार के ग्रामीणों ने हाथ पैर भी तोड़ दिए हैं और इस हमले में ग्रामीणों के इस हमले में टीआई समेत 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मऊगंज की ये तस्वीरें कि किस तरह से देखिए पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला बोला। पूरी गांव जो है, पूरा का पूरा गांव वो छावनी में तब्दील है और यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि गडरा गांव में, मऊगंज के गडरा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है और ऐसा आरोप लगाए थे आदिवासी समाज के लोगों ने एक युवक पर कि उसने आदिवासी युवक की हत्या कर दी है और इसी के आरोप में उस युवक को बंधक बना लिया गया था और जब उसे छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई की मौत हो गई, टीआई के हाथ पैर तोड़ दिए गए और टीआई समेत 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मऊगंज के गडरा गांव में अब धारा 163 लागू है और यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आज जब मृतक सनी इधर आया होगा तो इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ, निश्चित हुआ होगा, क्योंकि भी इनका परिवार गायब है, भी मिला नहीं, हम लोग तलाश रहे हैं। फिर इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी बहुत समझाया, एसडीओपी आई। उस दौरान इन्होंने पथराव चालू कर दिया। तो एसडीओपी अंदर चली गई कमरे के अंदर, तो बाहर से इन्होंने बंद कर दिया। फिर पुलिस आई, बाकी पुलिस आई, फिर मृतक की बॉडी और कुछ संदेही जो 5-6 मिले हैं जिस पे पुख्ता आरोप है, उनको भी लेके फिर थाने गए। इस दौरान इनके पथराव में हमारे 25 बटालियन के एक एएसआई रामचंद्र गौतम, उनका बेचारे का देहांत हो गया। बहुत ही दुखद घटना रही। उसके बाद कलेक्टर एसपी साहब लगातार यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। तो देखिए, सुना आपने कि किस तरह से मऊगंज में जमकर विवाद हुआ और इसके बाद इस विवाद में एएसआई की मौत हो गई। आपको 4 तस्वीरों के जरिए ये पूरा किस्सा समझाते हैं। मऊगंज में हिंसा में एएसआई की हत्या हो गई है। पहली तस्वीर देखिए, मऊगंज में विवाद, और ये विवाद की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि आदिवासियों ने एक युवक को बंधक बना लिया था। पुलिस की टीम उस युवक को छुड़ाने के लिए पहुंचती है, लेकिन पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और उसके बाद ये विवाद बढ़ता ही गया। इस विवाद में, ग्रामीणों के इस हमले में एएसआई की मौत हो गई है। आपको बता दें, रामचरण गौतम की मौत हो गई ग्रामीणों के हमले में। उसके बाद गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस की नजर है और इसी के साथ गांव में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। तो देखिए, किस्सा तो हमने समझा दिया, पूरा मामला भी समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। देखिए, शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में ये पूरा विवाद हुआ है। आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बनाया और बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। मौके पर युवक को बचाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया। तो देखिए, बंधक बनाकर युवक को जमकर पीटा गया और उस युवक को बचाने के लिए मौके पर पुलिस की टीम पहुंची थी और इस पुलिस की टीम पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया और इस हमले में, ग्रामीणों के इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। जिस युवक को बचाने गए थे उसकी भी मौत हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस युवक को आदिवासियों से बचाने के लिए गए थे पुलिस, उस युवक की भी मौत हो गई है। एसडीओपी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और अब इस पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और धारा 163 लागू कर दी गई है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी वहां पर पहुंच चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा फिलहाल क्या माहौल है, क्योंकि विवाद बहुत बुरी तरह भड़का और ऐसा भड़का कि एएसआई की मौत तक हो गई। फिलहाल कैसा माहौल और क्या चल रहा है वहां पर?
प्रतिज्ञा, मैं आपको बता दूं कि ये मऊगंज के उसी जगह पे हम मौजूद हैं जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर पहले तो एक व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है। जब बंधक बने हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को भी बंधक बनाकर वहां पर मारा जाता है। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये वही वो जगह है, यही वो घर है जहां पर पहले तो एक सनी द्विवेदी नाम के व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, और बंधक बनाने के बाद जब पुलिस छुड़ाने के लिए आती है तो पुलिस पर भी लगभग 200 लोगों ने हमला बोल दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंदर यही जी तस्वीरों में जो जगह देख रहे हैं यही वो जगह है। तो किस तरह का खौफनाक मंजर रहा, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि यहाँ पर जब पुलिस भागने की कोशिश करने लगी और ये टूटी हुई जगह और यहाँ पर जो परखच्चे उड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि जब उनके परिजन बचाने के लिए मौके पर पहुंचे थे तब उनके गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ की गई और ये टूटी हुई यहाँ पे चप्पलें पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है। ये इस बात को बयां कर रही है कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा जब हमला किया गया, और लगभग जिसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल थे। अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे जो लोग थे वो फरार हैं और जो पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। हम रात से मौके पर ही मौजूद है, पुलिस लगातार छानबीन और पूछताछ कर रही है कि इस घटनाक्रम में कौन लोग शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितना खौफनाक मंजर, और ना तो पुलिस का डर रहा ना कानून का खौफ रहा, किसी प्रकार का डर नहीं। एक आदिवासी के द्वारा पहले तो एक व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, जब उसको छुड़ाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को भी बंधक बनाकर पीटा जाता है और इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है कि वहां पर जो रामचरण गौतम नाम के एएसआई थी उनकी घटना के बाद बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपके पास वापस लौटेंगे और ये जानेंगे कि कैसे कार्रवाई हो रही है, आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि मऊगंज में विवाद क्यों भड़का, आखिर ये पूरा विवाद है क्या। तो देखिए, जमीन विवाद को लेकर ये अनबन शुरू हुई थी। देखिए, जो पूरा मामला है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। जमीन विवाद को लेकर अनबन शुरू हुई। आदिवासी परिवार ने जमीन खरीदी थी, रजिस्ट्री कराने गया था अशोक कोल, और लौटते समय हादसे में अशोक की मौत हो जाती है। 2 महीने पहले ये सड़क हादसा हुआ। परिजनों ने हत्या का शक जताया और सनी द्विवेदी, जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे अभी विवेक, उन पर ही हत्या के आरोप लगाए गए। 15 मार्च दोपहर 1 बजे सनी को बंधक बना लिया गया। 3 बजे के आसपास 250 ग्रामीण एक जगह इकट्ठे हो गए, जमा हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया। एएसआई की मौत हो गई इस हमले में और 8 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। युवक सनी की भी मारपीट में मौत हो गई। इतनी बेरहमी से उसे पीटा गया था और उसके बाद जब पुलिस की टीम उसे बचाने पहुंचती है, उसके बाद भी पुलिस की टीम पर हमला किया जाता है। उस युवक के साथ भी मारपीट की जाती है और इस हमले में एएसआई की तो मौत हुई ही, 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो वही जो युवक है जिसे बंधक बनाया गया था उसकी भी मौत हो गई। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, जमीन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पहले तो ये समझाइएगा कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, क्योंकि देखिए हमने तो समझा दिया विस्तार से, लेकिन क्योंकि आप मौका वारदात पर मौजूद है तो वहां पर आपको क्या चीजें पता चली है और कैसे ये जो पूरा विवाद है वो इस तरह बढ़ता गया कि पुलिस कर्मियों पर ही हमला बोल दिया ग्रामीणों ने। बिल्कुल प्रतिज्ञा, जैसे कि आप बता रही थी कि मामले की जो शुरुआत होती है वो एक जमीन की रजिस्ट्री से होती है। जब अशोक के व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री कराई जाती है और जब रजिस्ट्री कराकर वापस लौटते समय एक घटना में मौत हो जाती है, एक्सीडेंट होता है और उसमें मौत हो जाती है। लेकिन परिजनों का ये आरोप था कि ये जो घटना हुई है जिसमें उनकी मौत हुई है वो सनी द्विवेदी नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई है। और जब कुछ दिनों के बाद सनी द्विवेदी यहाँ पर इस मोहल्ले पे देखा जाते हैं तो उसके बाद उसको पकड़कर पहले तो बंधक बनाया जाता है और बंधक बनाने के बाद बेरहमी से पिटाई की जाती है। विवेक, ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सनी द्विवेदी का कनेक्शन क्या है अशोक कोल के साथ या उनके परिवार के साथ, क्यों उन पर ही आशंका जताई गई, क्यों ये परिजनों को लगा कि सनी ने ही हत्या की होगी अशोक की। बिल्कुल प्रतिज्ञा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि सनी द्विवेदी जो व्यक्ति थे जिनकी हत्या की गई है उसी की जमीन
अशोक ने खरीदी थी और अशोक ने रजिस्ट्री कराकर वापस लौट रहे थे। तो चूंकि पैसे का लेन देन बचा हुआ था, तो इसलिए इनके परिजन इस बात की आशंका जता रहे हैं कि पैसे का लेन देन बचा हुआ था, इसलिए हत्या करा दी गई और हत्या कराने के बाद ये आरोप लगाया गया और इसकी शिकायत भी संबंधित पुलिस अधिकारियों से की गई, जांच भी की गई, लेकिन जांच में ऐसा कुछ निकला नहीं। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब जब सनी द्विवेदी को इस मोहल्ले में कुछ दिनों के बाद देखा जाता है तो यही लोग बंधक अच्छा, बना लेते हैं। एक बार कार्रवाई के बारे में बता दीजिएगा विवेक, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्या एफआईआर अब तक दर्ज हो पाया है? किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? आगे कैसी कार्रवाई देखने को मिलेगी? प्रतिज्ञा, मैं बता दूं कि इसी जगह पे जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पे तो बंधक तो बनाया ही गया था। कार्यवाही की अगर बात करें तो देर रात पुलिस ने दबिश दी है। यहाँ पर जहाँ भी जितने घर हैं वहाँ पर हमारी नजरों के सामने पुलिस ने पकड़कर सख्त पूछताछ की है और पूछताछ में ये बातें निकल कर आई हैं कि जो लोग संबंधित हैं उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर थाने ले गई है और लगभग ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, क्योंकि जिस तरह हमला बोला गया, तमाम लोग थे। देखिए, जिस तरह हमला बोला गया उस तरह से ऐसी कार्रवाई बनती भी थी। अब आगे देखना है पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। विवेक, आप वहीं पर बने रहिएगा, डटे रहिएगा और एक एक तस्वीरें दिखाते रहिएगा। क्या अपडेट आएगा वो भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।